गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आज के आपके विज्ञान के पेपर का सलूशन। देखिए जल्दी से हम लोग इसमें एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल मुड़ी दिखाई देती है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न चित्र में दिखाया गया आयत पी क्यू आर एस क्या होगा? देखिए इसमें क्या हो रहा है कि किरणें आ रही हैं और टकराने के बाद बाहर की ओर निकल रही हैं। और ऐसा किसमें होता है? ये होता है आपके उत्तल दर्पण में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे 3 आ चुका है। अधिक आयु के व्यक्तियों को कुछ अधिक वायु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? इसी को बच्चों मोतियाबिंद कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसी का उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके सामने आ चुका है। कांच के, देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पर है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक विचलन कोण वाले प्रकाश का रंग क्या है? सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी विद्युत परिपथ में प्रतीक प्रदर्शित करता है। क्या दर्शा रहा है ये दर्शा रहा है तार क्रॉसिंग बिना संधि। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम है, तो यह 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा? ठीक है ना। तो देखिए ये आर का मान दिया है और ये वी का मान दिया है। ओम का नियम लगा देंगे, आई बराबर वी बटे आर होता है। वी बटे आर, वी का मान कितना है? 220 और आर का मान कितना है? 50 है बच्चों। जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से 22 को काट देंगे, 4 बार जाएगा, है ना। 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 20 हो जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, तो 4.4 आपका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4.4 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी क्षैतिज शक्त संचरण लाइन में पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर कुछ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पूर्वी सिरे से अवलोकन करने पर तार के ऊपर या नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चों? तो ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन ए, तार के लंबवत तल में दक्षिणावर्त, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब केमिस्ट्री के हम लोग देख लेते हैं 6 क्वेश्चन। लिखा हुआ है तनु NaOH विलयन का पीएच कितना होता है? तो NaOH आपका एक तरह से क्षार है, इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से ज्यादा होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एल्कोहल में प्रकार्यात्मक समूह क्या है? तो एल्कोहल को कैसे इसका जो है कार्यात्मक समूह क्या है? OH है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। लिखा हुआ है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको, उभयधर्मी ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। तो ये Al2O3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टमाटर में होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? बताइए जल्दी से। टमाटर में पाया जाता है बच्चों ऑक्जैलिक अम्ल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। 12 देखिए, Fe2O3 प्लस 2 Al लिखा हुआ है, तीर का निशान, Al2O3 प्लस 2 Fe, कौन सी अभिक्रिया ये दर्शाया जा रहा था? देखिए इसमें क्या किया गया है, Al ने Fe को हटा दिया है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म युगल विस्थापन अभिक्रिया देता है? तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सा देता है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। कॉपर AgNO3 से Ag को हटा करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है। तो इस तरह से केमिस्ट्री के हमारे क्वेश्चन हो गए। देखिए बायो क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो बच्चों ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है। एक स्थलीय पारतंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो बच्चों ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1%। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प बच्चों कौन सा है? पपीता, बताया था आपको। अगर आपने सीरीज हमारी देखी होती तो उससे सारे क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, तीन कोष्ठी हृदय पाया जाता है, तो बच्चों तीन कोष्ठी हृदय किसमें पाया जाता है? सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाइड्रा में प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में प्रजनन किस, क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ था, तो ये मुकुलन के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिए, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो आहार नाल में सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत, यानी कि क्षुदांत्र। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल जो लिखा है क्षुदांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो बच्चों पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है आपका एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत कम टाइम में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए थे, मैंने उसका सोल्यूशन आपको बता दिया है। अब इसके सेकंड पार्ट में जो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होंगे या जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग सभी लोग पेपर को इससे मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।